आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पावर बैंक के बारे में। क्या होता है, कभी कभी हम जाते हैं बाजार में पावर बैंक लेने और सही जानकारी नहीं होने के कारण हम गलत या खराब पावर बैंक ले लेते हैं, जो हमारी बहुत कम ही यूज़ करने के बाद वो खराब हो जाता है, या फिर कभी वो पूरी तरह से खराब ही हमको मिलता है। तो आइए चलिए बात करते हैं। तो पावर बैंक आज के समय में स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक जरूरी एक्सेसरीज बन गया है। चाहे आप यात्रा कर रहे हो, ऑफिस में हो या बिजली कटौती की समस्या हो, एक अच्छा पावर बैंक आपके डिवाइस को चार्ज रखने में मदद करता है। लेकिन बाजार में इतने सारे विकल्प होने के कारण सही पावर बैंक चुनना मुश्किल हो गया है। इस गाइड में हम पावर बैंक के खरीदते समय ध्यान देने योग्य सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से जानेंगे, समझेंगे कि कौन सा पावर बैंक खरीदते समय किस तरह का हम पावर बैंक चुने। पहले जान लेते हैं कि पावर बैंक क्या है। तो पावर बैंक एक पोर्टेबल गैजेट है जिसमें रिचार्जेबल बैटरी होती है। यह आपके स्मार्टफोन को, टैबलेट को, स्मार्ट वॉच को या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करने के लिए बिजली स्टोर करता है। इसे आप घर पर चार्ज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। पावर बैंक का मुख्य लाभ यह है कि यह आपको बिना पावर सॉकेट के अपने डिवाइस को चार्ज करने की सुविधा देता है। पावर बैंक खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका पैसा सही जगह लगे और आपको लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट मिले। पावर बैंक की बैटरी कैपेसिटी को मिली एम्पियर आवर्स यानी एमएएच में मापा जाता है। यह बताता है कि पावर बैंक कितनी बिजली स्टोर कर सकता है। कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए? तो 5000 mAh बैटरी, 5000 mAh पावर बैंक आपको छोटे स्मार्टफोन जैसे आईफोन को 1 से 1.5 बार चार्ज करने के लिए उपयुक्त है। 10,000 mAh बैटरी, 10,000 mAh के पावर बैंक आपको ज़्यादातर स्मार्टफोन को 2 से 3 बार चार्ज करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यह सबसे लोकप्रिय और पोर्टेबल विकल्प है। इसके बाद आता है 20,000 mAh बैटरी, जो हेवी यूजर्स के लिए, जो फोन, टैबलेट या कोई डिवाइस को कई बार चार्ज करना चाहते हैं। यह एक बार पावर बैंक चार्ज करने में यह 6 से 6 बार तक आपको चार्ज कर सकते हैं, कोई भी मोबाइल हो या अन्य डिवाइस कोई भी हो। अगला है 27,000 mAh, या इससे अधिक की पावर बैंक। लैपटॉप, गेमिंग कंसोल या कई डिवाइस चार्ज करने के लिए बड़े और भारी। पावर बैंक की वास्तविक कैपेसिटी हमेशा बताई गई कैपेसिटी से 60 से 70% कम होता है, क्योंकि चार्जिंग के दौरान कुछ एनर्जी लॉस होती है। उदाहरण के लिए अगर 10,000 mAh बैटरी का पावर बैंक है तो 6,000 से 7,000 mAh की वास्तविक चार्जिंग देता है, यानी 3,000 का इसमें लॉस आपको मिल सकता है। अपने फ़ोन के बैटरी कैपेसिटी से 3,000 का पावर बैंक वाला पावर बैंक आप ले सकते हैं। अपने फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी जैसे 3,000 mAh से कम दुगनी कैपेसिटी वाला पावर बैंक चुनें। पावर आउटपुट और फास्ट चार्जिंग। पावर आउटपुट यानी वाट्स में यह तय करता है कि पावर बैंक कितनी तेजी से आपके डिवाइस को चार्ज करता है। ज़्यादातर स्मार्टफोन को फास्ट चार्जिंग के लिए 18 वाट या उससे ज़्यादा पावर चाहिए। लैपटॉप या टैबलेट के लिए 45 वाट या 100 वाट आउटपुट वाला पावर बैंक चाहिए। फास्ट चार्जिंग जैसे पावर डिलीवरी पीडी, क्वालकॉम क्विक चार्ज क्यूसी या पावर पावर एलक्यू जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है जैसे सैमसंग वन प्लस, तो 18 वाट या 22.5 वाट आउटपुट वाला पावर बैंक आप चुनें। अगला है
पोर्ट की संख्या और प्रकार। पावर बैंक में कितने और कौन से पोर्ट है, यह तय करता है कि आप कितने डिवाइस एक साथ चार्ज कर सकते हैं। इसके कई प्रकार हैं, जैसे यूएसबी ए, इसके लिए पुराना स्टैंड ज्यादातर केबल के साथ काम करता है। इसके बाद है यूएसबी सी टाइप है, इसमें नया स्टैंडर्ड फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद आता है माइक्रो यूएसबी, पुराने पावर बैंक को में इनपुट के लिए आता है। इसके बाद है बिल्ट इन केबल, कुछ पावर बैंकों में बिल्ट इन यूएसबी सी या लाइटिंग केबल होते हैं जो पोर्टेबिलिटी बढ़ाता है। कम से कम दो पोर्ट, अगर आप पावर बैंक ले रहे हैं तो आपको कम से कम दो पोर्ट, यानी एक यूएसबी सी होना चाहिए और एक यूएसबी ए होना चाहिए वाला पावर बैंक ही चुने। अगर आप कई डिवाइस चार्ज करते हैं तो 3 या 4 पोर्ट वाले मॉडल बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं बैटरी के प्रकार का। पावर बैंक में दो प्रकार की बैटरियां होती है। एक होती है लिथियम आयन, यानी लाई आयन, सस्ती, ज्यादा एनर्जी डिस्टी लेकिन भारी होती है। दूसरा होता है लिथियम पॉलीमर, यानी LiPo, जो हल्की, पतली लेकिन महंगी और कम एनर्जी डेंसिटी वाली होती है। LPO बैटरी वाले पावर बैंक हल्के और पोर्टेबल होते हैं, लेकिन लायन बैटरी वाले ज़्यादा किफ़ायती होते हैं। दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन ब्रांड की क्वालिटी चेक कर लें। साइज और वजन की बात करें पावर बैंक का साइज और वजन उसकी पोर्टेबिलिटी पोर्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। जैसे 5000 mAh का बैटरी बहुत छोटा, पॉकेट में आसानी से फिट वाला, वजन 100 ग्राम होता है। 10,000 mAh बैटरी वाले पावर बैंक का पॉकेट या छोटे बैग के लिए उपयुक्त होता है, वजन 200 ग्राम होता है। 20,000 mAh का पावर बैंक बड़ा और भारी होता है, बैग में रखने के लिए, जिसका वजन 400 ग्राम होता है। अगर आप रोजाना पावर बैंक कैरी करते हैं तो 10,000 mAh का हल्का मॉडल चुनें। यात्रा के लिए 20,000 ठीक रहेगा। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन। पावर बैंक की बाहरी बनावट और सामग्री इसकी टिकाऊपन को तय करती है। इसमें क्या देखें? मटेरियल, प्लास्टिक या एल्युमिनियम बॉडी। एल्युमिनियम ज़्यादा टिकाऊ होता है। इसके डिज़ाइन की बात करें तो पतला, हल्का और एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, जैसे MI पावर बैंक 2। इसके बाद वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ होना चाहिए। अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़, कैंपिंग, ट्रैकिंग करते हैं तो वाटर प्रूफ मॉडल चुनें। अच्छी बिल्ड क्वालिटी जैसे एंकर MI वाला पावर बैंक चुनें, जो रोजाना उपयोग और यात्रा में टिकाऊ होता है। अब बात करते हैं सुरक्षा फीचर की। तो पावर बैंकों में सेफ्टी फीचर डिवाइस और बैटरी को नुकसान से बचाते हैं। जो मुख्य फीचर होते हैं: ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, टेम्परेचर कंट्रोलर, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। हमेशा सेफ्टी फीचर वाले ब्रांडेड पावर बैंक के एंकर, एक्सामियो, अम्ब्रेला जो चुने। सस्ते नो नेम ब्रांड से बचें, क्योंकि ये आपके फ़ोन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद है ब्रांड और वारंटी। भरोसेमंद ब्रांड और वारंटी आपके पावर बैंक की क्वालिटी और सर्विस को सुनिश्चित करता है। कुछ लोकप्रिय ब्रांड होते हैं, जैसे एंकर, हाई क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग और टिकाऊ। एक्सामियो, जैसे MI का किफ़ायती और अच्छी बिल्ड और फास्ट चार्जिंग देता है। अम्ब्रेला की बात करते हैं, भारत में लोकप्रिय है, बजट फ्रेंडली है ये। इसके अलावा सैमसंग, सक्या, उर्बन, बोट अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अब बात करते हैं वारंटी, तो कम से कम 6 से 12 महीने की वारंटी वाला पावर बैंक ही चुने। एंकर, MI या अम्ब्रेला जैसे भरोसेमंद ब्रांड
से खरीदें और डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बचने के लिए ऑफिशियल स्टोर या अमेजन फ्लिपकार्ट से ही खरीदें। अब बात करते हैं चार्जिंग स्पीड और रिचार्ज टाइम का। तो पावर बैंक की चार्जिंग स्पीड डिवाइस को चार्ज करने की और रिचार्ज टाइम पावर बैंक को चार्ज करने का समय महत्वपूर्ण होना चाहिए। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 18 वाट 25.5 वाट आउटपुट वाला पावर बैंक फोन को 1 से 2 घंटे में चार्ज कर सकता है। अब इसके रिचार्ज की बात करें तो 10,000 mAh बैटरी का पावर बैंक फास्ट चार्जर से 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाता है, जबकि स्लो चार्जर से 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। फास्ट रिचार्जिंग यानी पीडी या क्यूसी सपोर्ट वाला पावर बैंक चुनें और इसके साथ फास्ट चार्जर भी खरीदें। इसके अलावा अतिरिक्त फीचर्स की बात करें तो कुछ पावर बैंक अतिरिक्त फीचर्स के साथ आते हैं जो उपयोगिता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए वायरलेस चार्जिंग, QI2 या मेगा सेफ सपोर्ट वाले पावर बैंक जो आईफोन 12 और ऊपर के लिए होता है। लीड इंडिकेटर बैटरी लेवल दिखाने के लिए। लो करंट मोड ब्लूटूथ हेडसेट या स्मार्ट वॉच जैसे छोटे डिवाइस चार्ज के लिए आते हैं। सोलर चार्जिंग आउटडोर उपयोग के लिए लेकिन स्लो चार्जिंग के करता है। बिल इन फ्लैश लाइट कैंपिंग या इमरजेंसी के लिए अच्छा होता है। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही फीचर्स को चुनें। उदाहरण के लिए अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो मेगा से पावर बैंक उपयोगी हो सकता है। अब बात करते हैं कि विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए पावर बैंक कौन कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं बेसिक उपयोगकर्ता, ज़रूरत फ़ोन को 1 से 2 बार चार्ज करना हो उनके लिए 5,000 से 10,000 mAh 18 वाट फास्ट चार्जिंग 1 या 2 पोर्ट वाला ही पावर बैंक सही रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए एंकर नैनो 10,000 का EMI पावर पॉकेट पावर बैंक प्रो सही रहेगा। अगला है मध्य उपयोगकर्ताओं के लिए, जरूरत फोन और अन्य डिवाइस को 2 से 3 बार चार्ज करना हो, मल्टीटास्किंग काम करना हो उनके लिए 10,000 से लेकर 20,000 mAh चार्जिंग 25.5 फास्ट चार्जिंग में 2 से 3 पोर्ट के साथ सही होगा। उदाहरण के लिए अम्ब्रेला का 20,000 mAh, रेडमी 20,000 mAh सही रहेगा। अगला है हेवी उपयोगकर्ता, फोन, टैबलेट, लैपटॉप और कई डिवाइस को बार बार चार्ज करना पड़े। सुझाव 20,000 से 27,000 mAh 45 वाट से 100 वाट आउटपुट चार्जिंग और 3 से 4 पोर्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए एंकर का 733 बेसयू 27,000 mAh बैटरी। अगर आप यात्री और आउटडोर यूजर हैं, पोर्टेबल, टिकाऊ और वाटरप्रूफ पावर बैंक आपको चाहिए जो आपको 10,000 से 20,000 वाटरप्रूफ सोलर चार्जिंग फ्लैश लाइट लेना चाहिए आपको। उदाहरण के लिए बॉय लाइट चार्जर 80 राव पावर पोर्टेबल पावर स्टेशन। अब बात करते हैं भारत में लोकप्रिय पावर बैंक 2025 में मॉडल कौन कौन से हैं। तो पहला है एंकर नैनो 10,000 mAh बैटरी, कैपेसिटी उसका 10,000 mAh बैटरी का है, आउटपुट 30 वाट देता है। पोर्ट एक है USB C टाइप बिल्ड इन केबल, एक है USB C टाइप और एक है USB 1। खासियत इसकी है कॉम्पैक्ट लाइटवेट फास्ट चार्जिंग जिसकी कीमत है 2,500 से 3,000 3,500 तक। ये किसके लिए बेहतर होगा? बेसिक और मध्य उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर होगा। दूसरा है EMI पावर बैंक 4120,000 mAh बैटरी, कैपेसिटी है 20,000, आउटपुट 33 वाट। पोर्ट इसमें दिया गया है एक USB C टाइप, दो दिया गया है USB A टाइप। ये किफ़ायती टू वे फास्ट चार्जिंग लो करंट मोड में भी ये काम करता है।
इसकी कीमत की बात करें तो 18,000 से 2500 में ये आपको मिल जाएगा। ये भी आपको मध्य और हेवी उपयोगकर्ताओं के लिए सही होगा। अगला है अम्ब्रेला 20,000 mAh पावर बैंक। इसकी कैपेसिटी 20,000 है, आउटपुट 22.5 वाट है। पोर्ट की बात करें तो दो इसमें दो USB A टाइप दिया गया है और एक USB USB C टाइप दिया गया है। खासियत की बात करते हैं, रगड़ डिजाइन दिया गया है, ट्रेवल फ्रेंडली है, मल्टी डिवाइस चार्जिंग है। इसकी कीमत की बात करें तो ये भी 1500 से 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। ये बजट यूजर और यात्रा करने वालों के लिए बेहतर होगा। अगला है बोट बोट एनर्जीज एनर्जीज रूम PB41 20,000 mAh, कैपेसिटी 20,000, आउटपुट 22.5 वाट। पोर्ट इसमें भी एक USB C टाइप दिया है और दो USB A टाइप का दिया हुआ है। स्टाइलिश डिजाइन और 3 डिवाइस एक साथ चार्ज करने में इसकी खासियत है। इसकी कीमत की बात करें तो 2000 से 2800 के बीच में ये भी आपको मिल सकता है। स्टाइलिश और मध्य उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत बेहतर रहेगा। BCU 27,000 mAh पावर बैंक, कैपेसिटी इसकी 27,000 mAh पावर बैंक है, आउटपुट 85 वाट। पोर्ट की बात करें तो एक USB C टाइप है, दो USB A टाइप और 3 वायरलेस पैड इसमें दिया हुआ है। सबसे खासियत बात है इसमें कि 3 इसमें वायरलेस पैड दिया हुआ है। ये लैपटॉप चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग और हाई कैपेसिटी के लिए बेहतर है। कीमत की बात करते हैं 5,000 से 7,000 के बीच में आपको मिल सकता है। ये भी हेवी यूजर्स और प्रोफेशनल के लिए सही है। अब बात करते हैं पावर बैंक खरीदने के टिप्स। ऑनलाइन रिव्यू पढ़ें, अमेजन, फ्लिपकार्ट या अन्य साइट पर यूजर्स रिव्यूज चेक करें। डुप्लीकेट से बचें, EMI, एंकर जैसे ब्रांड्स के नकली प्रोडक्ट से बचने के लिए ऑफिशियल स्टोर या विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से खरीदें। कीमत का ध्यान रखें, बहुत सस्ते पावर बैंक के 500 से कम से बचें क्योंकि इनकी क्वालिटी और सेफ्टी खराब हो सकती है। रिसाइकलिंग, पुराने पावर बैंक को रिसाइकलिंग करें। भारत में मोबाइल मास्टर जैसे प्रोग्राम उपलब्ध है। केबल और चार्जर, सुनिश्चित करें कि पावर बैंक के साथ अच्छी क्वालिटी का केबल मिले या अन्य अलग से फास्ट चार्जिंग केबल खरीद सकें। पावर बैंक खरीदना एक स्मार्ट निवेश है, लेकिन सही पावर बैंक चुनने के लिए अपनी ज़रूरतों को समझना भी जरूरी है। अगर आप बेसिक यूजर हैं तो 10,000 mAh बैटरी का पावर बैंक जैसे एंकर नैनो पर्याप्त है। मध्य और हेवी यूजर्स के लिए 20,000 mAh जैसे MI4i अम्ब्रेला या 27,000 mAh जैसे विकल्प बेहतर है। यात्रा करने वालों को वाटरप्रूफ और टिकाऊ मॉडल जैसे बुलेट पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा ब्रांडेड पावर बैंक ही चुनें जिससे फास्ट चार्जिंग, सेफ्टी फीचर और अच्छी वारंटी हो सके। 2025 में 10,000 से 20,000 mAh बैटरी और 18 से 33 वाट आउटपुट वाले पावर बैंक ज़्यादा यूजर्स के लिए आदर्श हैं। अपनी ज़रूरत, बजट और डिवाइस की बैटरी कैपेसिटी के आधार पर सही मॉडल चुनें और अपने डिवाइस को हमेशा चार्ज रखें।